अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं एक सिमुलेशन के ज़रिए कि अगर सूरज की सन की ग्रेविटी बहुत कम हो जाए तो हमारे सोलर सिस्टम पर उसका क्या फ़र्क आएगा। अहमद ने ये सवाल मुझसे पूछा है और अहमद को जवाब देने के लिए मैं यूनिवर्सल सैंडबॉक्स की सिमुलेशन का सहारा ले रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे सामने सोलर सिस्टम की एक सिमुलेशन है। बीच में सूरज है और उसके गिर्द मरकरी घूम रहा है, वीनस घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, मार्स घूम रहा है। उसके साथ अगर हम दूर चले जाएं तो जुपिटर, आपको सैटर्न यहाँ पे नज़र आएगा, सैटर्न नज़र आएगा। मैं इसको अगर और बड़ा करूं तो आपको प्लूटो और नेपच्यून भी नज़र आएंगे। तो देखिए, यूरेनस आपको नज़र आया, नेपच्यून नज़र आया और उसके अलावा आपको प्लूटो भी नज़र आ रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम थोड़ी सी दूर रहकर और सन की ग्रेविटी को कम करते हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ये मेरे पास सन है और मैं यहाँ से जाता हूँ सिमुलेशन मोड में, और सिमुलेशन मोड में जाते हैं ग्रेविटी पर। ग्रेविटी में इस वक्त सूरज की ग्रेविटी 1 है, 1 एक सूरज की। तो मैं इसे 0 की तरफ लेके जाता हूँ और जब मैं इसको कम करूँगा तो आपने प्लैनेट्स का बिहेवियर चेक करना है कि प्लैनेट्स कैसे अपनी मूवमेंट बदलते हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूम रहे हैं वो एक एंगुलर मोमेंटम रखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल रस्सी से बंधा हुआ एक पत्थर है जिसे हम जोर जोर से ऊपर घुमाते हैं, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है, और उसकी वजह उसका एंगुलर मोमेंटम होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। इसी तरीके से क्योंकि हमने उस रस्सी को पकड़ा होता है और हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, सूरज की ग्रेविटी प्लैनेट्स पर एक इनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही है। जैसे ही मैं सूरज की ग्रेविटी को खत्म करूंगा तो प्लैनेट्स क्या करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि प्लैनेट्स क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो मैं यहां से सूरज की ग्रेविटी को कम कर रहा हूं, 0.9, 0.8, 0.7। अब आपने देखना है बिहेवियर प्लैनेट्स का, 0.5, 0.4। आप देख सकते हैं कि प्लैनेट्स ने अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया, अब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो गए। 0.2 आ गई ग्रेविटी, 0.1, और तकरीबन हम 0 के पास पास पहुंच गए। तो मैं यहाँ पर 0 के पास पहुंच गया और आप देखें कि अर्थ स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वीनस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मार्स स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जुपिटर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इसी तरीके से सैटर्न, प्लूटो, तकरीबन तमाम सियारे यहां से आप देख सकते हैं। तो तमाम सियारे, तमाम प्लैनेट्स ने अपने ऑर्बिट को छोड़कर स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं अर्थ भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और इस वजह से अर्थ पर दिन और रात खत्म हो चुके हैं और बहुत शदीद सर्दी जमीन पर मौजूद है। यही हाल विनस का हुआ है और यही हाल बाकी सियारों का हो रहा है। तो हम थोड़ी देर इनको देखते हैं और फिर मैं दोबारा सूरज की ग्रेविटी को बढ़ाता हूँ, और फिर मैं देखूंगा कि क्या सूरज की ग्रेविटी बढ़ने से कोई इफेक्ट आएगा इन सैयारों, इन प्लैनेट्स की मूवमेंट पर। आप यहाँ से इनकी ऑर्बिट्स को भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इनके ऑर्बिट्स ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त इनके ऑर्बिट्स ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि ये इस वक्त ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर ऑर्बिट्स आ ही नहीं रहे। अदरवाइज मैं ऑर्बिट को दबाता तो यहाँ पर इनके ऑर्बिट्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि हमने तो ये तो देख लिया कि जैसे ही सूरज की ग्रेविटी कम होगी तो एंगुलर मोमेंटम की वजह से तमाम प्लैनेट्स स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देंगे, वैसे जैसे हम पत्थर को स्लिंग शॉट के साथ घुमाते रहते हैं और फिर एकदम छोड़ते हैं। तो जैसे ही रस्सी से बंधे हुए पत्थर को हम छोड़ेंगे और वो स्ट्रेट लाइन में जाके लगेगा, इसी तरीके से प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम की। मैं दोबारा सिमुलेशन में जाता हूं और अब सूरज की ग्रेविटी को हम बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि क्या प्लैनेट्स वापस आते हैं या उनमें कोई इफेक्ट आपको नजर आता है।
तो मैंने यहाँ पर सूरज की आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी बढ़ाना शुरू कर दी, 0.1%, बल्कि 0.1 हो गई, 0.2 हो गई, 1 पर जाके सूरज पूरी अपनी ग्रेविटी गेन कर लेगा। और अगर मैं 1 से ऊपर चला जाऊंगा तो सूरज हमारा ज़्यादा ग्रेविटी अटेन करेगा। इसका मतलब ये है कि सूरज की ग्रेविटी नॉर्मल एक सूरज से बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, तिगनी हो गई है। तो इस वक्त हम 0.8 पर पहुंच चुके हैं और अब 1 पर पूरा सूरज अपनी ग्रेविटी ले चुका है। अब इस वक्त सूरज की ग्रेविटी तकरीबन दुगनी होने जा रही, दुगनी हो गई। हम जाते हैं, हम इसको, तो मैं 20 गुना सूरज की ग्रेविटी करने जा रहा हूँ। 20 गुना सूरज की ग्रेविटी करके हम देखेंगे कि क्या कुछ इफेक्ट आता है। सैटर्न का पाथ देखें आप, सैटर्न के पाथ में अब आपको थोड़ा सा कर्व नजर आना शुरू हो गया। चले हम 25%, 25 टाइम्स कर देते हैं। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 27.5 सूरज गुना सूरज की ग्रेविटी कर दी है। तो एक सूरज की बजाय अब हमारे पास यहाँ पर 27 सूरज हैं। और अब हम देखते हैं कि क्या प्लैनेट्स वापस आते हैं। हमें इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जुपिटर वापस आना शुरू हो गया, सैटर्न वापस आना शुरू हो गया, नेपच्यून वापस आना शुरू हो गया, लेकिन मार्स नहीं वापस आ रहा, ज़मीन नहीं वापस आ रही, वीनस नहीं आ रहा, मरकरी नहीं आ रहा। आप देखें यहाँ पर मरकरी भी वापस आना शुरू हो गया। अब अगर हम इनके ऑर्बिट्स देखें तो आपको इनके ऑर्बिट्स देखिए, अब ऑर्बिट्स बन गए क्योंकि अब सूरज ने अपनी ग्रेविटी की वजह से इनको अपनी तरफ खींच लिया। तो मैं ऑर्बिट्स ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको इंडिपेंडेंटली सब। तो आप देखिए मरकरी भी वापस आ रहा है। हम सूरज के करीब चलते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर सूरज के गिर्द एक प्लेनेट चक्कर लगाना शुरू हो गया। अब याद रखें सूरज की ग्रेविटी 27 सूरज के बराबर है। अब आप देखिए जुपिटर आ रहा है, यूरेनस आ रहा है, नेपच्यून आ रहा है, मरकरी आ रहा है, वीनस कोशिश कर रहा है पर अभी तक वो वापस नहीं आ सका। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जुपिटर भी सूरज के गिर्द एक रोटेशन पूरी कर चुका है, सूरज के गिर्द रोटेशन कर रहा है। अब हमारे पास मरकरी आएगा और मरकरी सूरज के गिर्द मूवमेंट करेगा। देखिए ये मरकरी आ रहा है। ज़मीन अभी स्ट्रेट पाथ में जा रही है, वीनस वापस आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीनस जो है वो कर्व कर चुका है। मरकरी देखिए एक रोटेशन पूरी कर गया सूरज के गिर्द। बहुत पास से गुजरा है सूरज के, बहुत ही पास से गुजरा है, लेकिन सूरज के पास से होकर ये मरकरी का ऑर्बिट है। तो मरकरी मूवमेंट अपनी चेंज करके सूरज के गिर्द दोबारा चक्कर लगाना शुरू हो गया। अब आप यूरेनस देखें, यूरेनस भी आ रहा है और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे तो हमारी ज़मीन भी यहाँ पर वापस आएगी और सूरज के गिर्द दोबारा चक्कर लगाना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से एक छोटी सी सिमुलेशन थी जिसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ ये कि अगर सूरज किसी भी वजह से उसकी ग्रेविटी ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए तो तमाम प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट के उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन लेके निकल जाएंगे, स्ट्रेट पाथ में चले जाएंगे, जिसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो वो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम घुमाते हुए रस्सी के बंधे पत्थर को छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास एक मरतबा सियारे चले गए और सूरज दोबारा अपनी ग्रेविटी हासिल कर लेता तो सियारे वापस नहीं आएंगे।
उसके लिए सूरज को बहुत ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, और इस केस में हमने 27 गुना सूरज की ग्रेविटी को बढ़ाया है, और उसकी वजह से दोबारा प्लैनेट्स वापस आए हैं और दोबारा सोलर सिस्टम बन चुका है। लेकिन इस सोलर सिस्टम की डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं, ऑर्बिट्स चेंज हो चुके हैं, और कुछ जगहों पर बहुत शदीद गर्मी होगी, कुछ प्लैनेट्स सूरज के बहुत करीब गुजरेंगे, और वहां पर अगर जिंदगी है, जैसे कि ज़मीन पर जिंदगी है, जिंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आप मुख्तलिफ ऑर्बिट्स देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ज़मीन भी अपना ऑर्बिट चेंज कर चुकी है सूरज के गिर्द। एलिप्टिकल ऑर्बिट ज़मीन का बन चुका है, इसी तरीके से बाकी प्लैनेट्स का भी बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी सिमुलेशन से आपको ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट अहमद समझ आ गया होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस सिमुलेशन को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।